मुनि उद्दालक नाम के एक महान ऋषि थे जो एक गुरुकुल चलाते थे। उनकी बेटी सुजाता और अन्य शिष्यों के साथ एक बालक कहोड़ भी वहां शिक्षा ग्रहण करता था। समय के साथ कहोड़ एक विद्वान ऋषि बन गए। उद्दालक ने अपनी बेटी सुजाता का विवाह अपने प्रिय शिष्य कहोड़ से कर दिया। जब सुजाता गर्भवती हुईं तो वे गर्भ में पल रहे शिशु को वेदों का पाठ सुनाने लगीं। सुजाता, कहोड़ और उद्दालक के ज्ञान से वह शिशु गर्भ में ही वेदों का झांता बन गया। एक दिन जब कहोड़ एक श्लोक का पाठ कर रहे थे तो उन्होंने उसमें गलती की। गर्भस्थ शिशु ने तुरंत उन्हें सुधार दिया। यह देखकर कहोड़ का अहंकार आहत हो गया और उन्होंने अपने पुत्र को श्राप दे दिया कि वह 8 अंगों से विकलांग होकर जन्म लेगा। इसके बाद कहोड़ राजा जनक के दरबार में गए, जहां एक वरुणी ब्राह्मण ने शास्त्रार्थ की सभा आयोजित की थी। नियम यह था कि जो भी शास्त्रार्थ में हारता उसे नदी में डुबो दिया जाता। दुर्भाग्य से कहोड़ शास्त्रार्थ हार गए और उनकी मृत्यु हो गई। कुछ हफ्तों बाद सुजाता ने एक पुत्र को जन्म दिया जो 8 अंगों से विकलांग था। इसलिए उसका नाम रखा गया अष्टावक्र, अर्थात 8 अंगों से विकृत। जब अष्टावक्र 12 वर्ष के हुए तो उन्हें अपने पिता की पराजय और मृत्यु का पता चला। यह जानकर वे राजा जनक के दरबार पहुंचे। दरबार में उपस्थित ऋषियों ने उनके विकलांग शरीर को देखकर उनका मजाक उड़ाया, लेकिन अष्टावक्र ने शांतिपूर्ण और दृढ़ स्वर में कहा, मैं यहां विद्वानों की सभा की आशा लेकर आया था, लेकिन यहां तो केवल चर्मकारों का जमावड़ा है जो शरीर की चमड़ी देखकर व्यक्ति को परखते हैं। उनकी बात सुनकर आर्षि लज्जित हुए और अष्टावक्र को शास्त्रार्थ की चुनौती दी। अष्टावक्र ने सभी ऋषियों और वरुणी ब्राह्मण को शास्त्रार्थ में पराजित कर अपने पिता का मान सम्मान पुनः स्थापित किया। पराजित ऋषियों ने आत्मदंड की इच्छा व्यक्त की, लेकिन अष्टावक्र ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उन्होंने कहा, मैं प्रतिशोध नहीं चाहता, मेरा उद्देश्य केवल अपने पिता की प्रतिष्ठा बचाना था। राजा जनक ने अष्टावक्र से क्षमा मांगी और उन्हें अपने राजगुरु के रूप में सम्मानित किया। इसके बाद अष्टावक्र तपस्या और ज्ञान अर्जित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर गए। उन्होंने राजा जनक को भी अपना शिष्य बनाया और उन्हें अष्टावक्र गीता नामक दार्शनिक ग्रंथ का उपदेश दिया, जिसे जनक ने लिपिबद्ध किया। अपने दृढ़ संकल्प, अपार ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की समझ के कारण अष्टावक्र को ब्रह्मर्षि की उपाधि से सम्मानित किया गया, जो सप्तर्षियों के बाद सबसे बड़ा सम्मान है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि व्यक्ति की पहचान उसके बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उसके ज्ञान और